नीट परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाने साध रहा है। आखिर साधे भी क्यों नहीं? नीट परीक्षा लीक होना कोई आम बात भी नहीं है। लाखों छात्र करोड़ों रुपए देकर अपना घर परिवार छोड़कर डॉक्टर बनने की तैयारियां करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाए तो इन छात्रों पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। इसी बीच आज मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार का विरोध करते हुए कहा, केंद्र में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब से अपना पद संभाला है तब से केवल परीक्षाएं लीक हो रही हैं। जब वे पेट्रोल मंत्री थे तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे थे। अब वे एक असफल केंद्रीय मंत्री हैं। इसी के साथ उन्होंने नीट परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था एनटीए को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि एनटीए ने 14 जून की जगह जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने थे, यानी 4 जून को सजेशन तरीके से परिणाम घोषित कर दिए, जिस वजह से लगभग 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हालांकि अब तक देश के कई स्थानों से इस परीक्षा को लीक कराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। फिलहाल समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानू यादव, मैं शहर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा मथुरा। डीएम कार्यालय आए, क्या समस्या लेके आए? ये समस्या बहुत बड़ी है। नीट की परीक्षा में जो धांधली चल रही है उसे लेकर के आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और देखा जाए इसी महीने में 3 परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। पेपर लीक है। भाजपा सरकार बहुत ज़्यादा वीक है। सरकार कोई भी परीक्षा पिछले 6 महीने से कोई भी परीक्षा बिना लीक हुए या बिना रद्द करे नहीं कराई जा रही। छात्रों का जीवन बहुत ज़्यादा अंधकार में है। इसको लेकर के हम सभी आज मथुरा जनपद के समाजवादी छात्र सभा मथुरा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम है। जिले के सभी छात्र आए हैं और नौजवान आए हैं। इस सरकार को पूरी तरह से जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में सरकार को नकारा है, उस प्रकार 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और छात्रों को फिर से उसी प्रकार जिस प्रकार बिना पेपर मेरिट पर भर्तियां मिल जाया करती थी, उस प्रकार आदरणीय अखिलेश यादव जी देंगे। 2027 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और इस प्रदेश की जनता इस भाजपा निकम्मी सरकार को हटाने का काम करेगी। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनकी मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे तो पेट्रोल के और डीजल के उन्होंने मेंटेन नहीं कर पाए, कितने हाई प्राइसेस जा रहे थे। और अब वो शिक्षा मंत्री बना दिए हैं तो हर एक पेपर, कोई भी पेपर हो, इस महीने में 3 पेपर लीक हुए, कोई भी पेपर हो वो लीक ही होता है और बिना किसी क्लियरेंस के कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। डीएम साहब से क्या आश्वासन दिया? जी, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन ये सौंपा था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये ज्ञापन ऊपर भेज दिया जाएगा और हम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि छात्रों का जीवन अंधकार में है और धर्मेंद्र प्रधान से साथ ही साथ इस्तीफे की मांग करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ठाकुर अंगद सिंह, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी छात्र सभा मथुरा। कार्यालय आए, क्या समस्या लेके आए? नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है और आए दिन ये परीक्षाओं को लीक कराते हैं, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी मथुरा छात्र सभा के नेतृत्व में ये जिले के सभी छात्र आए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और ये मोदी सरकार को थोड़ा सचेत में रहना चाहिए, जो आए दिन परीक्षा लीक कराते रहते हैं। और ये सरकार तो अखिलेश जी भी कह चुके हैं, जितना बच्चे का डायपर पैम्पर्स बोलते हैं वो लीक नहीं होता। इस सरकार में भाजपा की में पेपर लीक हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए पेपर लीक के चक्कर में जनता और युवा इस भाजपा को लीक कर दें। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है, आगे भेज देंगे। हमने राष्ट्रपति महोदय जी के नाम भेजा है, उन्होंने बताया कि हम आगे भेज देंगे। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.